से मांगना मतलब यह है कि मैं अपना साथ दीवार के ऊपर फोड़ने के बराबर। हमारे साथ एक ऐसा रवैया इख्तियार कर लिया है कि हम आपको सिर्फ सांस लेने दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं आपसे रिजर्वेशन कैसे मांग सकता हूं? आपको यह मानकर चलना पड़ेगा कि मुसलमान भी इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। जरांगे पाटिल का हम सम्मान करते हैं। ये एक सामान्य छोटे से गांव का एक आदमी ने पूरे महाराष्ट्र की सरकार की नाक में दम कर दिया कि मेरे समाज के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मुसलमानों के बारे में भी सांसद कहते हैं कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन देना चाहिए, लेकिन मैं आपको ईमानदारी के साथ कहता हूं, मुझे आपसे मांगना मतलब यह है कि मैं अपना साथ दीवार के ऊपर फोड़ने के बराबर, क्योंकि आप लोगों ने तो हमारे साथ एक ऐसा रवैया इख्तियार कर लिया है कि हम आपको सिर्फ सांस लेने दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं आपसे रिजर्वेशन कैसे मांग सकता हूं? लेकिन अगर इस मुल्क को तरक्की करना है, इस देश को तरक्की करना है, तो आपको यह मानकर चलना पड़ेगा कि मुसलमान भी इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। तो अगर आप सभी समाजों को साथ में लेकर जाएंगे जी। राणे साहब, जिस्म का एक हिस्सा अगर कमजोर हो गया तो वो ताकतवर जिस्म नहीं कहलाता है, वो अपाहिज हो जाता है, वो हैंडीकैप हो जाता है। इसीलिए आपको अगर इंसाफ करना है तो आप जिस तरह से आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश के शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, मेरी ये मांग है कि धनगरों को भी आप महाराष्ट्र के अंदर जल्द से जल्द रिजर्वेशन देने का फैसला करिएगा, और कुछ इंसाफ मुसलमानों के साथ भी करेंगे, कभी ना कभी तो करेंगे। एक ना एक दिन आपको यह एहसास होगा कि नहीं, ये भी मेरा एक भाई है, इसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि धनगर और धनगढ़ एक ही है। धनगर समाज के सभी लोगों का कहना है कि दूसरे राज्यों के अंदर चूंकि वहां पर धनगढ़ लिखा हुआ है और महाराष्ट्र के अंदर इन्हें धनगर बोलकर बुलाया जाता है, तो महाराष्ट्र की सरकारों ने इन धनगरों के साथ कैसी नाइंसाफी की। कहते हैं कि नहीं, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आप धनगर नहीं है तो आपको एसटी के अंदर हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। राणे साहब, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया है। जरांगे पाटिल का हम सम्मान करते हैं कि एक सामान्य छोटे से गांव का एक आदमी ने पूरे महाराष्ट्र की सरकार की नाक में दम कर दिया कि मेरे समाज के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। दुर्भाग्यवश आप लोगों ने धनगर समाज का कोई नेता तैयार नहीं होने दिया, सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ की खातिर। धनगरों की आबादी कितनी है? धनगरों की 45 जमातें जो है, ट्राइबल जो है, वो महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन उनका पॉपुलेशन कितना है अगर पूछेंगे तो कोई नहीं बताएगा। कोई कहता है कि 4% है, तो कोई कहता है कि 10% है, क्योंकि 2011 के सेंसस के हिसाब से ये बातें चले आ रही है। इसीलिए जब कास्ट सेंसस होगा तो इनका भी डेवलपमेंट उसी के हिसाब से होगा कि इनकी आबादी कितनी है, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसके हिसाब से ही सब काम चलता है।